नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल समाजशास्त्रियों के लिए एक खास दिन है। आज के दिन अगस्त कॉम के उत्तराधिकारी और समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर एमाइल दुर्खीम का जन्मदिन है। डेविड एमाइल दुर्खीम समाजशास्त्र के एक प्रमुख शिल्पी थे, समाजशास्त्र के निर्माता थे। अगस्त कॉम ने जरूर समाजशास्त्र शब्द की रचना की है, लेकिन समाजशास्त्र को जितना ज्यादा संस्कारित और संरचित एक समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है वो एमाइल दुर्खीम ने। एमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र को प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा समाज की सामाजिक प्रकार की अवधारणा का प्रयोग किया। वो कहते थे समाजशास्त्र जो है स्वयं को अपनी विषय वस्तु होना चाहिए, समाजशास्त्र की अपनी विषय वस्तु होना चाहिए, समाजशास्त्र की अपना पद्धति शास्त्र होना चाहिए, अपना व्याख्यात्मक मॉडल होना चाहिए। सोशल इंजीनियरिंग की जो बात की है, सामाजिक अभियांत्रिकी, ये एमाइल दुर्खीम की है। आज उनके बारे में थोड़ा जन्मदिन है, उनके बारे में चर्चा करूंगा। फ्रांस का एक छोटा सा कस्बा है एपिनॉल। 15 अप्रैल 1858 को आपका जन्म हुआ था। यहूदी परिवार था, माता पिता यहूदी थे, लेकिन जब बचपन में पढ़ते थे तो इनको कैथोलिक धार्मिक अध्यापका से बहुत प्रभावित थे और इनका रुझान कैथोलिक धर्म की हो गया। विद्वान बहुत थे, जन्मजात प्रतिभाशाली थे। बचपन में उन्होंने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है फ्रांस के एक शिक्षण संस्थान है एकोल नॉर्मल सुपीरियर में हुई थी। एकोल नॉर्मल सुपीरियर एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जिसके विद्यार्थी जो रहते हैं एकोल के, वहां के जो भी छात्र रहते हैं उनको जीवन भर फ्रांस के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। इतना प्रतिभाशाली शिक्षण संस्थान है कि अगर वहां आपका एडमिशन हो गया तो वहां के छात्र को फ्रांस के जो हायर पोस्ट है, उच्च पद में जीवन भर रखा जाएगा। ऐसे शिक्षण संस्थान से आपका शिक्षण हुआ। फिर 1885 में आप शिक्षा प्राप्त की और जर्मनी चले गए, जहां अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक मानव शास्त्र का आपने अध्ययन किया। 1892 में पेरिस विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की। इसके पहले आप जब फ्रांस में थे तो प्रांतीय स्कूलों में दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। बोर्डेक्स विश्वविद्यालय जर्मनी में आप प्रोफेसर बने। यहां पर प्रोफेसर एस्पिनोज थे मनोविज्ञान के, उनके संपर्क में आया। उसके बाद से ही इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से अलग विषय के रूप में स्थापित किया और 1913 में पेरिस में दुर्खीम की विद्वता के चलते शिक्षा शास्त्र विभाग जो था, जिसके तहत समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन होता था, शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम बदल के शिक्षा समाजशास्त्र विभाग रखा गया। अब आप सोचिए 1838 में समाजशास्त्र में अगस्त कॉम ने शुरुआत की थी 1838 में, लेकिन 1913 में दुर्खीम ने समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर के रूप में मान्यता प्राप्त कर इसको एक अध्ययन अध्यापन के विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसलिए दुर्खीम का बहुत ज्यादा योगदान है। बोर्डेक्स विश्वविद्यालय में जब आप थे, वहीं आपका संपर्क, आपकी मुलाकात लुइस डेफर से हुई, जिससे आपने शादी की। आपके एक बेटा आंद्रे और बेटी मैरी है। आंद्रे भी समाजशास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान थे और अध्ययन अध्यापन कराते थे, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध फैला, शुरुआत हुई 1914 में, तो राष्ट्रभक्ति के तहत आंद्रे युद्ध में भाग लेने लगे। उसमें घायल हुए और उनकी मृत्यु हुई, जिससे दुर्खीम काफी टूट गए थे। दुर्खीम ने जो किताबें लिखी हैं बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। 1893 में आपने डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1895 में द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड्स, 1897 में ली सुसाइड, जो कि विख्यात पुस्तक है जिसके तहत उन्होंने पहली बार सिद्ध करा कि आत्महत्या समाज के कारण होती है, समाज के दबाव में व्यक्ति आत्महत्या करता है। समाज इसको मनोवैज्ञानिक या व्याधिकी अलग हटा के उन्होंने पहली बार सिद्ध किया। 1898 में ली एनी सोशियोलॉजिक पत्रिका निकाली, जो इनके मृत्यु बाद भी निकल रही है।
1898 में इन्होंने द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, धर्म की व्याख्या की। और दुर्खीम पहले समाजशास्त्री हैं जिन्होंने धर्म के बारे में टायलर, मैक्स मूलर, फ्रेजर की जो बात थी उनका खंडन किया। उनका कहना था दुर्खीम का, जैसा समाज होगा वैसे ही देवी देवता होंगे, भगवान की छवि लोगों में वैसी ही होगी जैसा समाज निर्धारित करता है। समाज के द्वारा जो निर्धारण होता है भगवान का, वैसी ही छवि होती है। उन्होंने कहा समाज ही वास्तविक देवता है। दुर्खीम ने बताया कि समाज ही वास्तविक देवता है। इसलिए आप देखिए, इसके पहले मैक्स मूलर और फ्रेजर और टायलर जो इनके सिद्धांत थे धर्म के, ये कहते थे धर्म ने समाज को स्थापित किया है। लेकिन दुर्खीम ने कहा नहीं, समाज ने धर्म को स्थापित किया है, समाज ही वास्तविक देवता, और हम समाज के रूप में ही कल्पना कर लेते हैं समाज में व्यक्ति, और ईश्वर को एक सर्वशक्तिमान मान के उसकी पूजा पाठ करने लगते हैं। इसलिए वो कहते थे जैसा समाज होगा वैसे ही देवी देवता होते हैं। इसके बाद 1922 में इनकी किताब आई एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, 1924 में सोशलॉजी एंड फिलोसफी, 1925 में ली एजुकेशन मॉरल किताब आई। इनके अलग अलग किताबें इन्होंने सब विषय में, शिक्षा पे लिखी है, इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है, सामाजिक तथ्यों की बात की है, एकता पे बात की, सामाजिक समाज में कैसी दो प्रकार की एकता, स्वाभाविक और यांत्रिक एकता की बात की है। ये वास्तव में बहुत ही इनके ऊपर रूसो, सेंट साइमन और कॉम्ट का प्रभाव था। तो फ्रांसीसी परंपरा का गहरा प्रभाव था, और सेंट साइमन और कॉम्ट के प्रत्यक्षवाद का अनुसरण किया उन्होंने, और समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की। दुर्खीम कहते थे समाजशास्त्र सोचने समझने का एक व्यवस्थित और विशिष्ट तरीका है। उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र वास्तव में व्यक्ति के सोचने समझने का एक विशिष्ट स्पेसिफिक मेथड है, तरीका है, और सामाजिक घटनाओं को व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तियों की समान विशेषताओं के रूप में परिभाषित किए जाने की सामान्य प्रवृत्ति अलग अलग है। तो दुर्खीम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक घटनाओं की व्याख्या के पूर्व प्रचलित जैविकी और मनोवैज्ञानिक जो परिप्रेक्ष्य थे उनको अलग किया। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, सामाजिक तथ्यों की व्याख्या अन्य सामाजिक तथ्यों के संदर्भ में ही की जाना, ये उन्होंने कहा। ये कहते हैं तथ्य जो है काफी लंबी उम्र वाले होते हैं। इनने अपने काफी कुछ लिखा, इनकी किताबें जो हैं क्लासिक मानी जाती हैं, गौरव ग्रंथ, समाजशास्त्र के गौरव ग्रंथ में गिनती की जाती है इस्माइल दुर्खीम की किताबें। डिवीजन ऑफ लेबर 1893 में जो आई थी, उसका बहुत बढ़िया समाज में जो श्रम का विभाजन इसके बारे में उन्होंने विवेचना की है। उन्होंने कहा कि आदिम समाजों में जो सामाजिक व्यवस्था में यांत्रिक एकजुटता होती है, मैकेनिकल सॉलिडिटी होती है, और औद्योगिक समाजों में सामाजिक व्यवस्था को आपने ऑर्गेनिक सॉलिडिटी का नाम दिया, स्वाभाविक एकता का नाम दिया। बोले यांत्रिक समाज में कानूनों का चरित्र दमनात्मक होता है और बढ़ता हुआ श्रम विभाजन यांत्रिक एकजुटता और नैतिक सुदृढ़ता को नष्ट करता है। इस प्रकार से देखिए, उन्होंने कहा कानून के रूप में समाजों में क्षतिपूर्ति होती है, कानून का रूप ऐसा होना चाहिए जिससे समाज की क्षतिपूर्ति हो। दुर्खीम के बारे में यह भी उन्होंने समाजशास्त्र की केंद्रीय धारणा नैतिक और आदर्शात्मक बाध्यता का विचार रखा। दुर्खीम जो है समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र सामाजिक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करा। अगस्त कॉम ने शुरुआत की थी, लेकिन दुर्खीम ने एक स्वतंत्र फ्री सोशल साइंस के रूप में प्रतिष्ठित करना और समाजशास्त्री पद्धति के नियम इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड जो पुस्तक लिखी है वो बताती है समाजशास्त्र के सिद्धांत। उसमें स्पष्ट किया समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यक्ति नहीं अपितु समाज है। उन्होंने कहा समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र व्यक्ति नहीं अपितु समाज और सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाले एक ऐसा विज्ञान है जो अमूर्त सिद्धांतों की अपेक्षा अवलोकन पर आधारित है। दुर्खीम के साथ समाजशास्त्र की अपनी यथार्थताएं हैं जिन्हें व्यक्ति के व्यवहार उद्देश्यों मात्र से हम बदल नहीं सकते। सामाजिक तत्व विचारने, अनुभव करने, व्यवहार करने के तरीके हैं जो व्यक्ति के अस्तित्व के परे होते हैं, जिनमें बाध्यता या दबाव की शक्ति होती है जिसके द्वारा वे व्यक्ति पर नियंत्रण करते हैं। फिर आत्महत्या की जो बात हम करते हैं, उनकी जो किताब ली 1897 में आई थी, ली सुसाइड, उसमें दुर्खीम ने स्पष्ट किया ऊपरी तौर पर एक व्यक्तिगत तत्व और मानसिक कारणों का परिणाम नजर आता है। आत्महत्या, सुसाइड ऊपरी तौर पर तो एक व्यक्तिगत तत्व और मानसिक कारकों का परिणाम नजर आता है, लेकिन इसका निर्धारण अंततः समाज के द्वारा होता है। बोले बाध्य है, व्यक्ति एक आत्महत्या करने की प्रक्रिया है, व्यक्तिगत निर्णय लेता है, लेकिन इस विचार से आप देखें समाज का दबाव होता है। इसी आधार पर उन्होंने आत्महत्या के 4 प्रकार बताए, अहमवादी, एनोमिक, परार्थवादी और भागवादी। ये 4 प्रकार से बताया।
आत्महत्या के उन्होंने दर बताए कि कहाँ कम होती है, कहाँ ज्यादा होती है। अलग अलग प्रकार से धर्मों के आधार पे, मौसम के हिसाब से, स्त्री पुरुष के हिसाब से आत्महत्या को स्थापित किया। वो कहते थे सामाजिक तथ्य माना, मनोवैज्ञानिक नहीं है, उन्होंने स्पष्ट किया। और इसी के आधार पर देखिए उनकी काफी आलोचना हुई, लेकिन फिर भी दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत आज भी उतना ही महत्वपूर्ण, उस पर काफी अध्ययन हो रहे हैं और उसकी काट नहीं निकल पा रही। इनके एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912 की किताब, जिसमें नैतिकता और नैतिक सत्ता के प्रति आजीवन रुचि जो है वो स्पष्ट हुई। उन्हें धर्म को बताया पवित्र वस्तुएं समुदाय और समाज के एकात्म भाव के प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त है। उन्हें पवित्र अपवित्र की बात की है। बोले धार्मिक संस्कृति जो है सामूहिक मूल्यों द्वारा निर्मित होती है, जिससे समाज की एकता और व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। धर्म की व्याख्या निरीक्षण योग एक तथ्य के रूप में की। बोले धर्म को हमें एक निरीक्षण अवलोकन करने वाले एक तथ्य के रूप में देखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने टायलर, मैक्स मूलर और फ्रेजर का विरोध किया। बोले ईश्वर वस्तुतः समाज का एक छद्मवेश है। सामूहिक रूप में व्यक्ति समाज की ही पूजा करता है, समाज ही वास्तविक देवता है। और दुर्खीम के अनुसार धर्म एक सामाजिक घटना है, यह एक सामाजिक तथ्य है, ना कि मानसिक या आध्यात्मिक जैसा कि कहा जाता है। तो धर्म के बारे में मैंने कहा इसका भी बहुत विरोध हुआ। उनकी एक पुस्तक है आदिम वर्गीकरण, जो 1903 में आई थी, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, जो मार्शल मॉस के साथ लिखी है। वो कहते हैं मानवीय विचारना की आधारभूत कोटियां अंक, समय, स्थान, सामाजिक संगठन के स्वरूपों के आधार पर निर्मित होती हैं। और राजनीतिक लेखनी में दुर्खीम बहुत स्पष्ट किया उन्होंने। दुर्खीम कहते हैं व्यक्ति द्वारा समाज को होने वाले खतरों के प्रति उन्होंने पीड़ा प्रकट की है। वो कहते हैं सामाजिक मानदंड उनके लिए सार्थक नहीं है और वे तो शून्यता की स्थिति में। एक ये किताब थी। इनको एक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के रूप में, फंक्शनलिस्टिक पर्सपेक्टिव स्थापित समाजशास्त्र में प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इसकी सिला उन्होंने दुर्खीम ने रखी थी, प्रकारवादी बातें की थी, सामाजिक प्रकार की अवधारणा का प्रयोग एक सुस्पष्ट सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। जब भी इनके पहले प्रकार की अवधारणा हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियों में मिलती है, लेकिन समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में उन्होंने कहा कि इसको बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से करा। बोले हम जब कभी भी हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं, दुर्खीम कहता है जब कभी भी हम किसी घटना की व्याख्या करते हैं तब हमें उस घटना के उत्पन्न होने वाले कारण और उस घटना के द्वारा संपादित किए जाने वाले प्रकारों को पृथक रूप से खोजने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात दुर्खीम ने लक्ष्य और उद्देश्य के स्थान पर प्रकार के विचार को अधिक महत्व दिया है। इसलिए उन्हें सामाजिक घटनाओं का अस्तित्व उनके द्वारा उत्पन्न परिणामों के कारण नहीं माना। और ये उनकी बात थी। उनके कई आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे दुर्खीम एक ऐसे समाजशास्त्री थे। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में निर्मित करने का प्रयास किया है जिसकी स्वयं की अपनी विषय वस्तु हो, अपना पद्धति विज्ञान हो, अपने व्याख्यात्मक मॉडल हो। इसलिए दुर्खीम को अगस्त काम से ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। अगस्त काम ने शुरुआत की थी, निस्संदेह पितामह हैं, जनक हैं समाजशास्त्र के, लेकिन उसको एक आधार बेस जो है मजबूती प्रदान करने का काम दुर्खीम ने कहा। उन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने के साथ साथ सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग का भी स्वरूप प्रदान किया है। आजकल जो हम संरचनावाद, सामाजिक भाषावाद, उत्तर आधुनिकतावाद करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं दुर्खीम के विचारों में हमको देखने को मिलता है। और इनके बारे में बहुत, इनकी किताबों के बारे में मैं क्या, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी आज भी महत्वपूर्ण किताब है। रूल ऑफ सोशलॉजिकल मेथड, सोसाइटी ए स्टडी इन सोशलॉजी, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ द रिलीजियस लाइफ, ऑन इंस्टीट्यूशन एनालिसिस से प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन जो मॉस के साथ लिखी, ये किताबें महत्वपूर्ण किताबें हैं। और चूंकि मैंने पहले ही बताया कि इनका बेटा जो था आंद्रे, वो भी समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन करते थे, उसमें जुड़े हुए थे आंद्रे भी समाजशास्त्र में। लेकिन जब विश्व युद्ध हुआ पहला 1914 में, तो वो राजभक्ति से प्रेरित होकर युद्ध में चले गए और युद्ध में घायल होने के बाद जो उनकी मृत्यु हुई, उससे दुर्खीम इतने ज्यादा टूट गए कि इस फ्रांसीसी प्रज्ञाजीवी महामना की मृत्यु अंततः 15 नवंबर 1917 को फ्रांस में हुई। लेकिन आज भी आप देखिए दुर्खीम के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने फ्रांस में 1800 मतलब इनके जीवन काल में 1913 से जो शुरुआत की थी इनने अध्ययन अध्यापन की, और 1917 तक
मृत्यु तक थे, आज भी वैसे ही हैं। आज उनकी जन्मतिथि है। हम सभी समाजशास्त्रियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दुर्खीम को हम अपने अध्ययन अध्यापन में, अपनी रिसर्च में उनके सिद्धांत, उनकी थ्योरीज को लाते हैं, उसके आधार पर हम सिद्धांत बनाते हैं, सिद्धांत का परिपालन करते हैं। ऐसे मनीषी डेविड एमाइल दुर्खीम, जो समाजशास्त्र के प्रमुख शिल्पी हैं, समाजशास्त्र के अध्येता हैं, उनके जन्मदिन पर ये वीडियो मैं उनको समर्पित करता हूँ।